हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके उस कन्फ्यूजन को दूर करेगा जब आप बोलते समय सेंटेंस के एंड में रहा होगा जैसे शब्दों का यूज, पर जब आपको इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि रहा होगा शब्दों के लिए अक्षर विल बी, कुड बी, मस्ट बी, माइट बी, वुड बी, मे बी जैसे मॉडल वर्ब्स का यूज किया जाता है। लेकिन किसका, कब और कैसे यूज करेंगे, आज का ये वीडियो इसी बात को समझाएगा, जो आपके डेली यूज इंग्लिश स्पोकन सीखने में चार चांद लगाएगा। तो चलिए इन्हें वन बाय वन करके समझते हैं। विल बी का यूज हम तब करते हैं जब हमें केवल फ्यूचर टाइम के बारे में अनसर्टेनिटी के साथ कोई बात कहनी हो। इसका यूज दो प्रकार से करना सीखेंगे। नंबर 1 विदाउट एक्शन और नंबर 2 विद एक्शन। विदाउट एक्शन इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद में मॉडल वर्ब और मॉडल वर्ब के बाद बी और सबके लास्ट में ऑब्जेक्ट। और विद एक्शन के साथ इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद में मॉडल वर्ब के बाद में बी और बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सबके लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसे विदाउट एक्शन वाले स्ट्रक्चर से बनने वाले कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मैं कल घर पर रहूंगा, यानी मैं कल घर पे होऊंगा तो मैं कहूंगा टुमारो आई विल बी एट होम। टुमारो आई विल बी एट होम। 2 दिन बाद मैं तुम्हारे साथ हूँगा तो मैं बोलूँगा आई विल बी विद यू आफ्टर 2 डेज। आई विल बी विद यू आफ्टर 2 डेज। ये कुर्सी कुछ समय बाद किसी और की होगी कि दिस चेयर विल बी बिलोंग टू समवन एल्स आफ्टर सम टाइम। दिस चेयर विल बी बिलोंग टू समवन एल्स आफ्टर सम टाइम। नेक्स्ट है वुड बी। तो फ्रेंड्स, आप बात करें प्रेजेंट की, और प्रेजेंट में किसी बात के होने की 70 to 80% श्योरिटी की अगर आप बात करते हैं तो आप वुड बी का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, विल बी का प्रयोग हमने प्लान फ्यूचर के बारे में किसी कार्य के होने की बात करते हैं, जबकि वुड बी का यूज प्रेजेंट में रहते हुए किसी कार्य के होने की संभावना 70 से अगर 80% है तो वुड बी का प्रयोग करेंगे। जैसे माँ रसोई में होगी, बात प्रेजेंट की हो रही है और प्रेजेंट में उसके रसोई में होने की संभावना हमें 70 से 80% लगती है, तो हम बोलेंगे मदर वुड बी इन द किचन। मदर वुड बी इन द किचन। पापा ऑफिस में होंगे तो हम कहेंगे पापा वुड बी एट ऑफिस। आपका फोन ऑफ होगा, योर फोन वुड बी स्विच ऑफ। तुम्हारी किताबें बैग में होगी तो हम बोलेंगे योर बुक्स वुड बी इन द बैग। योर बुक्स वुड बी इन द बैग। चाय में चीनी होगी तो हम कहेंगे देयर वुड बी शुगर इन द टी। देयर वुड बी शुगर इन द टी। नेक्स्ट है कुड बी, मस्ट बी, मे बी और माइट बी। इन्हें हम एक साथ समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कुड बी। कुड बी का यूज हम तब करते हैं जब काम के हो सकने की बात की जाए, 70 to 80% तक हमें पॉसिबिलिटी लगे तो हम कुड बी का प्रयोग करेंगे। मस्ट बी का प्रयोग हम तब करेंगे जब किसी कार्य के होने की संभावना 90 to 100% हमें लगे और सेंटेंस में जरूर जैसा शब्द आपको देखने को मिले। मे बी का यूज हम तब करेंगे 50% कार्य की सर्टेनिटी या किसी प्रेजेंट में कार्य के होने की संभावना हमें लगे और शायद शब्द का यूज हम सेंटेंस में देखें। नेक्स्ट है माइट बी, और माइट बी का यूज जब 20 to 30% सर्टेनिटी हो सकता है या क्षीण संभावना सेंटेंस में हमें देखने को मिले। तो चलिए इन सब को हम एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। शायद वह घर पर हैं। शायद वह घर पे हैं तो हम कहेंगे ही मे बी एट होम। ही मे बी एट होम। तो संभावना 50% है, वह जरूर घर पे होगा तो हम कहेंगे ही मस्ट बी एट होम। ही मस्ट बी एट होम। वह शायद घर पे हो सकता है, तो वह शायद घर पे हो सकता है तो हम कहेंगे ही माइट बी एट होम। ही माइट बी एट होम। वह घर पर हो सकता है तो हम कहेंगे ही कुड बी एट होम। ही कुड बी एट होम। जब हम बात करें विद एक्शन की, तो विद एक्शन के लिए हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं सब्जेक्ट के बाद में विल बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सबके लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मुझे प्लेन फ्यूचर की कोई बात करनी हो तो मैं बोलूंगा कल मैं कोटा जा रहा हूँगा, तो मेरा सेंटेंस होगा टुमारो आई विल बी गोइंग टू कोटा। टुमारो आई विल बी गोइंग टू कोटा। यहाँ मैं सिंपल फ्यूचर टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ। और जब मुझे बात करनी हो प्रेजेंट की संभावना की तो मेरा सेंटेंस होगा मोहन पढ़ा रहा होगा। मतलब एट दिस टाइम एंड इस समय की बात कर रहा हूँ कि इस समय मोहन क्या कर रहा होगा, तो मैं कह रहा हूँ मोहन पढ़ा रहा होगा तो मैं बोलूंगा मोहन वुड बी
मोहन वुड बी टीचिंग। शायद मोहन पढ़ा रहा होगा तो मैं कहूँगा मोहन मे बी टीचिंग। मोहन मे बी टीचिंग। जरूर मोहन पढ़ा रहा होगा तो मेरा सेंटेंस होगा मोहन मस्ट बी टीचिंग। मोहन मस्ट बी टीचिंग। मोहन शायद पढ़ा रहा होगा तो मैं कहूँगा मोहन माइट बी टीचिंग। मोहन माइट बी टीचिंग। वह मोबाइल चला रहा होगा। अगर मेरा सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टाइम को बताने का है तो मेरा सेंटेंस बनेगा ही विल बी ऑपरेटिंग द मोबाइल। ही विल बी ऑपरेटिंग द मोबाइल। और इसी बात को अगर मैं प्रेजेंट सेंस में देखता हूँ कि इस समय वो क्या कर रहा होगा, वो मोबाइल चला रहा होगा, तो मेरा सेंटेंस बनेगा ही वुड बी ऑपरेटिंग द मोबाइल। ही वुड बी ऑपरेटिंग द मोबाइल। शायद वो मोबाइल चला रहा होगा तो मैं कहूँगा ही मे बी ऑपरेटिंग द मोबाइल। अब जब मेरा कहना हो कि जरूर वह मोबाइल चला रहा होगा तो मेरा सेंटेंस होगा ही मस्ट बी ऑपरेटिंग द मोबाइल। और जब मैं कहूँ कि वह शायद मोबाइल चला रहा होगा तो मेरा सेंटेंस बनेगा ही माइट बी ऑपरेटिंग द मोबाइल। ही माइट बी ऑपरेटिंग द मोबाइल। और अगर आपका सेंटेंस इस प्रकार से हो सकता है वो मोबाइल चला रहा होगा, तो आप कहेंगे ही कुड बी ऑपरेटिंग द मोबाइल। ही कुड बी ऑपरेटिंग द मोबाइल। फ्रेंड्स, अब ये सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वह शायद आपका इंतजार कर रहा होगा। शायद मैं कल कोटा जा रहा हूँगा। कल मैं कोटा जा रहा हूँगा। जरूर तुम झूठ बोल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हैं। इन्हें आप ट्रांसलेट करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप अपने मन से बनाएं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।